प्यारे भक्त प्रेमियों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। भक्त मित्रों, सदगुरु कबीर ने संसार में सबसे ज्यादा दुखी, मोही और लोभी व्यक्ति को बताया है। ऐसा इंसान मोह में पड़कर अपने वास्तविक पथ को भूल जाता है और लोभ के कारण सत्कर्म नहीं कर पाता। ये दो ही सबसे बड़े विकार मनुष्य जन्म को बर्बाद करते हैं। इसलिए सदगुरु संसार के लोगों को जगाते हुए बड़े प्रेम से कहते हैं, पत्ता टूटा डाली से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिलें दूर परेंगे जाए। सदगुरु कहते हैं, वृक्ष से पत्ता टूटकर हवा में उड़ता हुआ दूर चला जाता है, फिर कभी दोबारा उसी वृक्ष में आकर नहीं लगता। ऐसे ही जिस मोह माया रूपी वृक्ष में लिपटकर आप आनंदित हो रहे हो, ऐसा लगता है जैसे भविष्य में भी ये सब ऐसे ही रहेगा। ये सब झूठ है। इससे अपने आप को जगाओ। संसार झूठा जगत है। यहाँ आप सत्कर्म करने के लिए आए हो। सत्कर्म पर ध्यान दो। ज्ञान की जितनी भी बातें आप सुनते हैं, उन्हें अपने विवेकता से पहचानिए। क्या सत्य है, क्या झूठ है, इसका ज्ञान आपको होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सदगुरुदेव ने इस दोहे में सबसे ज्यादा बल मोह माया पर ही दिया है। संसार की विषय वस्तु को अपनी वास्तविक संपत्ति मानने वाले हमेशा यही भूल करते हैं और फिर अंत में पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता। प्रेमी मित्रों, संसार क्या है, आप क्या हैं और प्राणी मात्र क्या है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। सदगुरुदेव ने आगे चेतावनी देते हुए फिर कहा है, अपना तो कोई नहीं हम काहू के नाही, पारे पहुंची नाव ज्यों मिलके बिछड़े जाही। इसमें हमारे झूठे व्यवहार जगत की सच्चाई बताई गई है। वे कहते हैं, संसार में कोई व्यक्ति हमारा अपना नहीं है। अपना अर्थात मैं और मेरा, ये दोनों ही संसार की दृष्टि से भ्रम मात्र है। इसलिए मैं अपने पर ध्यान दूं और मेरी या मेरा की सेवा करूं, यही व्यवहार है। इतने ही व्यवहार तक सीमित रहूं। ये संसार सागर है। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद दो किनारे हैं। जन्म के किनारे से निकलकर हमें मृत्यु तक जाना है। और ध्यान दीजिए, ये संसार भी जन्म से मृत्यु तक ही आभास होता है। इसलिए इस संसार को आभास करके हम इसे अपना मान लेते हैं। जैसे नदी को पार करते हुए लोग आपस में व्यवहार करते हैं और पारे पहुंचते ही सब अपनी राह में चल देते हैं, ऐसे ही सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार ही अपने मंजिल की ओर चले जाते हैं। प्यारे मित्रों, वास्तव में ही संसार एक अकल्पनीय सागर है। इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यदि देखें तो एक साधारण सा मनुष्य अपने जीवन को नहीं समझ पाता, फिर तो यहाँ असंख्य मानव और अनन्य जीव हैं। सबकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्यारे मित्रों, ज्यादा सोचना अर्थात विषय की गहराई में जाना है। और ध्यान रखिए, किसी भी विषय की गहराई का कोई अंत नहीं है। अतः व्यर्थ के विषय से बचकर आत्मा की ओर लौटना चाहिए। संगत हमेशा संत स्वभाव वाले लोगों से ही करें और ऐसे व्यक्ति न मिले तो कोई बात नहीं। जब कभी सत्संग का अवसर मिले, व्यर्थ के कर्म को रोककर सत्संग का अमृत पान करें। मित्रों, समय के चक्र में कोई भी अमृतवाणी हृदय में उतरकर हमारा कल्याण कर सकती है। इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। अतः सत्संग जरूर सुने। प्यारे भक्त प्रेमियों, आज की अमृत प्रेरणा आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही ज्ञान शक्तियों को अपने जीवन में उतारने के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग में अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। मिलते हैं ऐसे ही अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और अपनी ज्ञान ज्योति को यूं ही जलाए रखें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।